एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान का अभ्यास पेपर आ चुका है आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अभ्यास पेपर है वो मैं लेकर आया हूँ। आज आपको मैं सामाजिक विज्ञान का अभ्यास पेपर बता रहा हूँ। यहाँ आपको एक बात याद रखनी है कि एमपी बोर्ड के जितने भी हमारे स्टूडेंट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सबको हमारा ऐप डाउनलोड करना है और ऐप की जो लिंक है वो हमने कहाँ पर दे रखी है, चैनल की डिस्क्रिप्शन में। अभी आपको जो ये वीडियो नज़र आ रहा है इसी की डिस्क्रिप्शन में हमने ऐप की जो लिंक है वो दे रखी है। तो आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है और वहाँ पर जब आप कक्षा 8वीं का कोर्स खरीदेंगे तो वहाँ पर आपको कोड डालना है FREE90, ठीक है, FREE90, ये आपको कोड डालना है वहाँ पर। तो उसमें आपको क्या मिल जाएगा, फ़ायदा मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा और 8वीं कक्षा का कोर्स मात्र 49 रुपये में आपको मैं दे रहा हूँ वहाँ पर। ऐप को ज़रूर डाउनलोड करना सभी स्टूडेंट। अब स्टार्ट करते हैं हम जो आपके प्रश्न हैं सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न त्रैमासिक परीक्षा के लिए। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन कक्षा 8वीं एमपी बोर्ड। किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी? देखो, कंपनी के जो राजा थे उनको और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी। तो जो वो व्यवस्था थी ना उसको स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बोला जाता है। कौन सी व्यवस्था बोला जाता है? तो आपको बताना है स्थायी बंदोबस्त। अगला प्रश्न है आपका 1835, ठीक है, 1835 का शिक्षा अधिनियम आधारित था। तो 1835 था उसका जो शिक्षा अधिनियम है ना दोस्तों वो थॉमस बेबिंगटन मैकाले के विवरण पर आधारित था। मतलब कि जो मैकाले था ना उसके विवरण पर आधारित था। और हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो परिवर्तन है ये मैकाले ने किया था, ठीक है, याद रखना। मैकाले ये अंग्रेज अधिकारी था, ऐसा आपको याद रखना है सभी को। इसके बाद में आपका रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताया, देखिए मैं इसको जूम कर देता हूँ, थोड़ा आपको याद रहेगा बढ़िया तरीके से। पृथ्वी पर मानव उपयोग के लिए अलवण, जो खारा नहीं होता है ना उसको अलवण बोला जाता है, जल उपलब्ध है पृथ्वी पर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा हमारी जो पृथ्वी है उस पर 1% अलवणीय जल है, लगभग 1%, ठीक है। इसके बाद में भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। हमारा जो भारत का संविधान है, जैसे आपको परिभाषा संविधान की मैं बता देता हूँ, किसी देश का शासन जिन मूलभूत नियमों और कानूनों के अनुसार चलाया जाता है उनके संकलित प्रलेख को संविधान कहते हैं। और संविधान का जो जनक है वो माना जाता है दोस्तों BR अम्बेडकर को। भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक माना जाता है। भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक माना जाता है, ये आपको बताना रहेगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आदिवासियों में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? जो आदिवासी समुदाय है उसमें सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है ना वो है संथाली, ठीक है। संथाली आपको ध्यान रखना है, संथाली आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, संथाली आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए आप लोगों के ये रिक्त स्थान आ चुके हैं। ये जो रिक्त स्थान है इसमें पहला रिक्त स्थान इस प्रकार है, अंग्रेज़ों ने आदिवासियों को के रूप में वर्णित किया था। तो जो अंग्रेज अधिकारी थे ना उन्होंने आदिवासियों को क्या कह दिया था, उनको जंगली बोल दिया था, याद रखना। और बर्बर, जंगली और बर्बर, ठीक है, ये कहा था। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था तो चर्बी वाले कारतूस, जो सैनिक थे ना उनको चर्बी वाले कारतूस दिए जाते थे जिनको मुंह से काटना होता था। तो उसमें उनकी जो धार्मिक भावनाएं वो आहत हुई थी, इसके कारण उन्होंने विद्रोह कर दिया था। 8वां क्वेश्चन देखिए, हवा एक सर्वव्यापक संसाधन है जो पाई जाती है। तो जो यहाँ पर खाली स्थान में लिखना है सभी जगह पाई जाती है, सभी जगह पाई जाती है। आदिवासियों को भी कहा जाता है। तो आदिवासी जो होते हैं उनको जनजाति भी कहा जाता है, आदिवासियों को जनजाति भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जन सुविधाओं का संबंध लोगों की सुविधाओं से होता है। तो खाली स्थान में आपको लिखना है मूलभूत सुविधाओं से होता है, मूलभूत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो रिक्त स्थान है क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के तो 10 तक सारे रिक्त स्थान को याद करके जाएंगे आप परीक्षा में, ठीक है ना। और एक और बात मैं बता दूं, आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ऐप को डाउनलोड कर लेना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है।
और चैनल का जो अबाउट सेक्शन है उसमें भी ऊपर ही ऊपर ऐप की लिंक दे रखी है। ठीक है, तो आपको डाउनलोड कर लेना है ऐप, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और डायरेक्ट भी अगर आप चाहो तो मेंस एजुकेशन ये लिखकर भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और एप्लीकेशन किस प्रकार से नज़र आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको इस प्रकार से ऐप नज़र आएगा। ये आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, देखिएगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये है आपके लिए एप्लीकेशन मेंस एजुकेशन। ये गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी, तो आपको डाउनलोड कर लेना है। और प्ले स्टोर कैसा नज़र आता है ये भी आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपको नहीं मालूम हो तो ये आप देख सकते हो। जो प्ले स्टोर है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर कहते हो, वो इस प्रकार से नज़र आता है। और वो ये रहा आपका यहाँ पर, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको मोबाइल में प्ले स्टोर मिलेगा, जहाँ से आपको मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ आपको मैं स्पेलिंग लिख के बता देता हूँ, मेंस एजुकेशन, ठीक है ना। ये है आप लोगों को जो ऐप डाउनलोड करना है उसकी स्पेलिंग, तो आपको भूलना नहीं है, डाउनलोड कर लेना है मेंस एजुकेशन ऐप। इस ऐप पर आप लोगों को सारी चीज़ें मिलेंगी। अब सारी चीज़ें में क्या क्या मिलेगा, तो देखो, आपको सबसे पहले तो मैंने संस्कृत सब्जेक्ट का जो कोर्स है आपका ओनली 49 में दे रखा है। 49 रुपये में आपको सारी संस्कृत मिल जाएगी, जिसमें आप लोगों को मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और मॉडल पेपर के अलावा आप लोगों को वहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की जो पहले परीक्षा हुई थी उनके प्रीवियस ईयर जो पेपर है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है, आपके जो पार्ट हैं उन पार्टों के क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐप को ज़रूर डाउनलोड करना। नाम मैं वापस बता देता हूँ, मेंस एजुकेशन, ठीक है। आप लोगों को ये गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ये प्ले स्टोर है, ठीक है। और डेली आप पढ़िए बढ़िया अच्छी तरीके से। वार्षिक परीक्षा तक हमारे इसी चैनल पर बहुत सारे स्टडी मटेरियल भी आते रहेंगे।